अतीक अहमद साबरमती जेल के अंदर कैद है। अतीक का भाई अशरफ बरेली जेल में कैद है, लेकिन थर थर कांप रहे हैं। और अतीक अहमद को यह लगने लगा है कि अगर साबरमती से उसे उत्तर प्रदेश लेकर के आया जाएगा तो फिर ऐसे में यूपी में कहीं गाड़ी पलट न जाए। माफिया डरा है, थर थर कांप रहा है और पूरा का पूरा परिवार ये कह रहा है कि हम आखिरकार अगर हमने गुनाह किया है तो हमें जेल के अंदर तो डाला जाए, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर के बच्चों का एनकाउंटर हो जाए। इसका मतलब यह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार से अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे, अशरफ जैसे, गुड्डू बम्बास जैसे, असद जैसे माफिया भी डरे हुए हैं। पहली जो बिग ब्रेकिंग है ये अतीक अहमद की पत्नी पर 25,000 का इनाम। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर रखा गया इनाम। उमेश पाल मर्डर के शूटर से मिली थी शाइस्ता। शूटर शाइस्ता की मुलाकात का वीडियो आया है सामने। अतीक की पत्नी शाइस्ता भी पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, अभी की बड़ी खबर। अतीक की पत्नी शाइस्ता अंडरग्राउंड, 25,000 का रखा गया इनाम। एक तरफ तो अतीक अहमद ने बेटे को प्लान दृश्यम के तहत बचाने की पूरी प्लानिंग की, वहीं दूसरी तरफ अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस को उमेश पाल मर्डर से जुड़े कई गुर्गों के सुराग हाथ लगे जो हत्याकांड से पहले अतीक की बीवी के साथ नजर आ रहे हैं। यानी अब अतीक के परिवार और रिश्तेदार सब के सब पुलिस के रडार पर हैं। अतीक के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी। एसटीएफ के पास 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री। अतीक के 13 रिश्तेदारों की निकाली क्राइम कुंडली। अतीक पर 187 आपराधिक केस। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक के गुर्गों पर शिकंजा सख्त होता जा रहा है। पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। इस हत्या को 15 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि एक गिरफ्तार किया गया है। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस अब बड़े एक्शन की तैयारी में लग चुकी है। राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में लगातार जांच टीम आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, एसटीएफ ने अतीक के करीब 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री निकाली है। 13 परिवार के सदस्य जिनकी क्राइम हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। करीब 187 मुकदमे हैं अतीक पर जो कि दर्ज हैं। आपको बता, जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर जांच टीम लगातार आगे बढ़ रही है। गुड्डू मुस्लिम और उसके अलावा असद को लेकर लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। अतीक के गुर्गों को लेकर उसके अलावा जो असद और गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए जो लोग हो सकते हैं उनको लगातार तलाशा जा रहा है। तमाम सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पुलिस और एसटीएफ की टीम के हाथ अतीक अहमद की पत्नी का एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। इस फुटेज में शाइस्ता परवीन उमेश पाल के शूटर के साथ नजर आ रही है। बता दें कि ये वीडियो शूटआउट से 5 दिन पहले का बताया जा रहा है। बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ सफेद शर्ट में चल रहा शार्प शूटर साबिर बताया जा रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज 19 फरवरी का है, जब रात 8:57 पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर पहुंची थी। शूटर बल्ली का नाम भी बाहुबली अतीक अहमद की गैंग लिस्ट में शामिल है। बल्ली धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीवा गांव का रहने वाला है। दरअसल शूटआउट कांड में कुल 13 शूटर्स शामिल थे। 6 शूटर्स की तस्वीरें सामने आई थी, जबकि 7 शूटर्स बैकअप में थे। घटना के बाद से बल्ली उर्फ सुधांशु और असद फरार है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें इनकी तलाश में जुटी है। सूत्रों की माने तो असद अतीक का अकाउंटेंट है, जो बल्ली के साथ मिलकर अतीक की प्रॉपर्टी का पूरा काम देखता है। अतीक ने असद और बल्ली की पत्नी के नाम बेनामी प्रॉपर्टी कर रखी है। चकिया में शूटर बल्ली की पत्नी के नाम पर बेशकीमती जमीन और मकान है। पुलिस के टारगेट पर अतीक का मामा, अतीक का मौसा, अतीक का बहनोई, अतीक की बहन, अतीक की बीवी और अतीक के बेटों समेत सबकी क्राइम हिस्ट्री सामने आ गई है। उमेश पाल हत्याकांड में एक नया एंगल सामने आया। जी हाँ, बात की जाए तो जो माफिया अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, बरेली जेल में उसके भाई जो अशरफ है उससे फेस टाइम ऐप के जरिए बातचीत करता था।
वहीं बात की जाए तो एसटीएफ की कई टीमें इस पूरे एंगल पर जांच कर रही हैं और बात की जाए तो लगातार पूरे मामले पर जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, एसटीएफ की कई टीमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उमेश पाल की हत्या की साजिश फेस टाइम फीचर से की गई थी। दरअसल पुलिस की नजर से बचने के लिए गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक से बरेली जेल में बंद अशरफ फेस टाइम से बात करवाता था। अशरफ का साला सद्दाम इशारा मिलते ही बरेली जेल में सारा इंतजाम करता था। अशरफ और अतीक के बीच महीनों से बातचीत जारी थी। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फेस टाइम के जरिए उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई थी। साबरमती जेल में बंद अतीक और बरेली जेल में बंद अशरफ की बातचीत फेस टाइम के जरिए हुई थी। और आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अशरफ का जो साला है सद्दाम, उसने ही फेस टाइम के जरिए अतीक से बातचीत करवाई थी। अतीक ने फेस टाइम के जरिए ही शूटरों से भी बातचीत की थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ज्यादातर जो बातचीत शूटरों से होती थी वो या तो जमीनों को सौदों को लेकर होती थी या केस की पैरवी को लेकर होती थी। बातचीत के पीछे के मंसूबों का सच अभी एसटीएफ की टीम खंगाल रही। वहीं आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम है उसकी सद्दाम की गतिविधियों पर एसटीएफ की टीम की नजर है और लगातार जिस तरह मामले का खुलासा हो रहा है उससे माना जा रहा है इस मामले का बहुत सारा सच है वो जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। नफीस के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। और वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। शूटर बल्ली और सुधांशु की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। घटना से पहले की कॉल रिकॉर्डिंग आई है सामने। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बताई जा रही है कॉल रिकॉर्डिंग। अतीक अहमद के अकाउंटेंट असद से बातचीत कर रहा है शूटर बल्ली। ऑडियो में बिना नाम लिए गवाहों के नाम पर 1 करोड़ का जिक्र भी है। हिस्ट्री शीटर छुट्टन से फोन पर बात करने का भी जिक्र किया गया। बड़े बॉस के आने पर ही सफाई देने की बात कह करके ये शूटर बल्ली बात कर रहा है। हत्या से पहले प्लानिंग के दौरान का वाद विवाद इस कॉल रिकॉर्डिंग में है। एक बार लाइव और एक्सक्लूसिव सुनिए। हेलो, हाँ, इससे बड़ा एहसान फरामोश तुम हिंदुस्तान में नहीं मिली पंडित। तुमको फिर बता रहे, तुमका फिर आसाद करे, तुमका हमेशा आसाद भाई का तुमरे ना कहो कोई या नहीं ले कोई चीज जी, तुम समझ लेना। तुमरे चक्कर में तुम सोचा तो कि हुआ जाते तुम दे तो ये हम कोई तो 1 रुपया नहीं ले कभी किले कहीं हमका तो समझ ले तुमसे समझ ले बहुत विधायक मारे बैठे हैं, हम पता है तो केस करे हैं। सुन कौन छुट्टनवा जेल से छुट्टनवा, हाँ, एक चक्कर झटके में उठा लिया बात भाई पूरी तो कहा भाई पैसा नहीं ये नहीं हम खुद फंसे 1 करोड़ रुपया पे। ओके, 1 करोड़ की जिम्मेदारी हम लिए बैठे हैं गवादार से। अब गवाही हो रही है। तुम झूठ खाए तुम्हारा जो समझ में आवा तुम करो, लेकिन तुम जितनी बात कह दी इतनी बात हमका इलाहाबाद के अंदर कोई कहे वाला नहीं। अरे तुम्हारा एहसान रहा बस। अब आप फोन रख दीजिए असाद भाई, फिर आपको असाद भाई ये कह रहे हैं हम अभी भी, इसलिए तुम्हारा एहसान है बस। नहीं सुनो, एहसान तुम अच्छा भूल के कुछ करो हमें लिए, चलो एहसान भूल जाओ कि असाद के एहसान है। एहसान भूल के तुम कुछ करिया क्या करी बताओ, क्या करी? जौन तुम्हारा दिल चाहे करा। ठीक है, जौन तुम्हारा दिल चाहे हम तुम्हारे ऊपर। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि लखनऊ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं अभिषेक शर्मा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बरेली में जेल के अंदर कितना खेल चला है ये बताएंगे आशीष। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रनिक दत्ता के पास भी आपको हम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले रवि के पास चलते हैं। रवि, अतीक अहमद की पत्नी पर 25,000 का इनाम, पत्नी और शूटर के बारे में क्या पता चला? बहुत तेज बताइएगा क्योंकि सभी के पास स्विच ओवर करते हुए मुझे जाना है। हाँ, देखिए शूटर के साथ एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी जो पत्नी है शाइस्ता प्रवीण वो नजर आई थी और जिसके बाद से अब इन पर भी शक की सुई है वो घूमी है। 25,000 का इनाम प्रयागराज पुलिस की तरफ से रखा गया है और लगातार छानबीन की जा रही है। शूटर जो कि उस घटना में शामिल था उस शूटर को देखा गया है, यानी कि जो अतीक की पत्नी है वो इस पूरे मामले को जानती थी और साजिश के तार है उससे भी जुड़ रहे हैं। रवि, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, आपका वीडियो हम नहीं ले पा रहे हैं, फिर से मैं आपके पास में आऊंगा। बाकी भी मेरे जितने सहयोगी हैं साथ में बने रहे। एक बार अभिषेक के पास भी चलते हैं। अभिषेक, मुंबई में क्या असद के तार या गुड्डू बम्बास के बारे में कुछ पता चला या नहीं? और टीम पीसीआर प्लीज आप वीडियो भी चलाते रहें। जी हाँ, बिल्कुल। गुड्डू बम्बाज और असद के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने गुमराह करने के लिए अपने मोबाइल फोन के सिम कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स लखनऊ में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में कई जगह दे रखे थे और उनको भागने में ज्यादा से ज्यादा समय मिल पाए या छुपने में ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल पाए, वो अपनी लोकेशन बदल पाए, इसलिए
वो सिम कार्ड और वो जो एटीएम उनके मददगार लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक मिनट रुक जाइए आप। सामने आए। एक मिनट के लिए बस आपको रुकना पड़ रहा है। अतीक के जेल में कैद, बेटे मुश्किल में आ गए हैं। प्रयागराज से लगा हुआ जो इलाका है नैनी सेंट्रल जेल का, वहां पर अली और उमर हाई सिक्योरिटी बैरक में भेज दिए गए हैं। तन्हाई बैरक में भेजे गए अतीक के बेटे, अतीक का भाई भी तन्हाई बैरक में बरेली में भेजा गया है। बेटों से मुलाकात पर भी रोक लगा दी गई है। अशरफ से भी कोई मिल नहीं सकता, मीटिंग नहीं कर सकता है, ये हमें अभी जानकारी मिली है। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष के पास में। आशीष, ये तन्हाई बैरक क्या है? अशरफ तन्हाई बैरक में अशरफ का वक्त कैसे गुजर रहा है? क्या आप किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा? जी बिल्कुल, ऐसी भी जो तन्हाई बैरक होती है वो बिल्कुल अलग होती है। उसमें गंभीर सजायाफ्ता मुजरिमों को रखा जाता है। और अशरफ को आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जैसे आशीष, टेक्निकल ग्लिच है, आपका भी वीडियो नहीं आ रहा है। इस बीच एक काम करते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर से, क्योंकि खबर कुछ ऐसी भी है कि नेपाल भाग करके गए होंगे असद और गुड्डू बमबाज, या फिर जो भी बाकी शूटर्स हैं जो अतीक अहमद के गुर्गे हैं। आप इंडो नेपाल बॉर्डर से रिपोर्ट देखिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 ऐसे शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम और असद अहमद की तलाश में एसटीएफ की टीम पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रयागराज से निकलने के बाद ये दोनों शार्प शूटर बहराइच और नानपारा के रास्ते नेपाल भागने में शायद कामयाबी पाए होंगे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बहराइच पहुंचने के बाद पहले ये किसी बड़े होटल कारोबारी के होटल में रुके हैं, उसके बाद किसी की मदद से ये नेपाल गए हैं। मैं आपको ये दिखा दूं कि देखिए ये सीधे भारत की तरफ से ये रास्ता आता है जो दूसरी तरफ होता हुआ सीधे ये नेपाल जाता है। यहाँ से मात्र नेपाल 500 मीटर की दूरी पे है। ऐसे में साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सुनसान रास्ते हैं, ये कहीं न कहीं इन दोनों शार्प शूटरों के भागने में इन रास्तों पे बड़ी कामयाबी मिली होगी। क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जिस तरीके से दोनों शार्प शूटर प्रयागराज से निकल करके नेपाल गए होंगे, ऐसे में ये सुनसान रास्ते इनके लिए मुफीद साबित हुए होंगे। अब देखना ये होगा कि एसटीएफ की टीम, जांच टीम कब तक इन दोनों शार्प शूटरों तक पहुंचती है और इन्हें गिरफ्तारी करने में कामयाबी पाती है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। संवाददाता सुजाता द्विवेदी मुंबई से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। सुजाता, क्या अतीक अहमद की पत्नी, अतीक अहमद का जो शूटर बेटा है उसके बारे में कहीं मुंबई में पता चला है? क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि मुंबई में भी हो सकता है, नासिक में भी हो सकता है, भिवंडी में भी हो सकता है, औरंगाबाद में भी हो सकता है, यानी महाराष्ट्र के कई इलाकों में लोकेशन के बारे में पता चला है। एसटीएफ और एसओजी की टीम महाराष्ट्र के किन किन इलाकों में है? बिल्कुल, देखिए कई सारी ऐसी एसटीएफ की टीमें जो है वो महाराष्ट्र में अगर बात करें तो भिवंडी और औरंगाबाद और मुंबई, ये 3 शहरों में जो है ज्यादा नजर बनी हुई है। क्योंकि बात करें राजन की तो उससे भी लिंक किया जा रहा है अतीक अहमद की जो कनेक्शन है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 2006 में जो काला घोड़ा का पूरा जो शूट आउट हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं छोटा राजन के शामिल थे। और अब जो छोटा राजन के गुर्गे यूपी में बैठे हुए हैं उनसे कहीं ना कहीं लिंक की जा रहा है। और साथ ही पहली नजर जो है वो बनाई रखी जा रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं छोटा राजन के गुर्गे जो है उसके आदमी भी शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस ठीक है सुजाता द्विवेदी, आप रुके हैं। रनिक दत्ता के पास चलते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से रनिक दत्ता लाइव हैं। रनिक, क्योंकि शुरुआती तौर पर यह पता चला था कि कोलकाता, मालदा, मुर्शिदाबाद और अपने पश्चिम बंगाल के कुछ जो रिश्तेदार हैं अतीक अहमद के, वहां पर भी कुछ लोकेशन हो सकती है इन लोगों की, जो गुड्डू है, असद है या अतीक की पत्नी है। क्या अभी तक यूपी एसटीएफ या फिर एसओजी के साथ में पश्चिम बंगाल पुलिस का कोई कोऑर्डिनेशन है या नहीं? रनिक दत्ता सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रनिक दत्ता का फ्रेम फ्रीज हो गया है। एक काम कर लेते हैं, अलग अलग जगह के इन्वेस्टिगेशन हम दिखाते हैं। लखनऊ में कैसे प्लान दृश्यम बनाया गया, ये प्लान दृश्यम की कहानी क्या है? बहराइच में आप ये देखिए कि नेपाल तक भागने को लेकर के इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। बरेली की जेल में कितना खेल हुआ। अब्दुल कवी जो अतीक का गुर्गा है, इसका बांदा कनेक्शन क्या है? प्लान यमुना हमीरपुर में कैसे बनाया गया और हत्या के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयागराज में क्या किया गया और लखनऊ में क्या क्या प्लानिंग और कहां से ऑर्डर आया, देखिए रिपोर्ट। के दौरान असद का आईफोन मिला था और बताया जा रहा है ये असद का आईफोन गुमराह करने के लिए वहां पर छोड़ा गया था ताकि असद को बचाने के लिए पूरी प्लानिंग है वो की गई थी। शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम एवं असद
बहराइच के किसी नामी गिरामी होटल में रुके थे, लेकिन वो होटल कौन सा था इसकी जानकारी पूरी तरीके से एसटीएफ की टीम ले रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ जानकारी हासिल होने के बाद तमाम ऐसे होटल हैं जिनके सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा सकते हैं। बरेली में मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ एसपी सिटी के ऑफिस के बाहर, और एसपी सिटी इस पूरी एसआईटी के इंचार्ज हैं, जिनके अंडर में एक सीओ थर्ड और 4 इंस्पेक्टर समेत 6 सदस्यीय कमेटी लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड के शूटर अब्दुल कवी के घर रुके थे, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। अब्दुल कवी वही है जो राजू पाल हत्याकांड का शूटर रहा है। प्रशासन के द्वारा अब्दुल कवी के घर बड़ी कार्रवाई की गई और शूटरों के कौशाम्बी की यमुना नदी के द्वारा बांदा और चित्रकूट में भागे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में जो है बैठकर वो सारी रणनीति तैयार की गई थी, जिसके बाद जो है वो ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एसटीएफ ने अतीक के करीब 34 गुर्गों की क्राइम हिस्ट्री निकाली है। 13 परिवार के सदस्य जिनकी क्राइम हिस्ट्री है वो खंगाली जा रही है। करीब 187 मुकदमे हैं अतीक पर जो कि दर्ज हैं। आपको बता जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर जांच टीम लगातार आगे बढ़ रही है। गुड्डू मुस्लिम और उसके अलावा असद को लेकर लगातार छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। जो साबरमती मध्यस्थ जो जेल है उसके अंदर उसको रखा गया है और यहीं से ही उसने जो उमेश पाल की हत्या की जो साजिश है वो की है। ऐसी बातें जो है ये सामने आई है। इस बीच इंडिया न्यूज को अपने इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। अतीक अहमद के अलीगढ़ से रिश्तों पर भी पुलिस पूरी तरह नजर रख रही है। अलीगढ़ में अतीक अहमद की सगी बहन रहती है। राजू पाल के हत्यारे अलीगढ़ में ही ठहरे थे, यहीं पर फरारी पूरी की थी। अतरौली के एक परिवार से भी अतीक के करीबी रिश्ते हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से बुलंदशहर, अलीगढ़, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और नोएडा तक भी तार खंगाले जा रहे हैं। असद और गुड्डू बम्बास के